बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो कर लो, तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है अवसर बीते। समय था तो प्रायश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, पर मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वो अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप, नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करें बिना किसी प्रश्न के, संशय के उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं। बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप कोई साधारण नहीं। आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि
हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो। संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं। वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं, जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात है, भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में।
तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं, उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं निश्चित। ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्या और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था, कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जो जीवन में मनमानी आचरण करता है, पापाचरण करता है, ढेर सारी वैभव समेट लिया, पर मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वो अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से, हन्मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु। जीवन भर आपकी आराधना की, अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं। असत माया का खेल चल रहा, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। ये बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भोगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है। उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है। यहां के पूज्य जो महंत जी थे,
बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा। हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे। जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद। बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ। कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई। बोले स्वामी जी बुला रहे, चले गए। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा बैठे हुए, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे, हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों की, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत। ओम शांत बैठ गए। आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वही आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, क्या भगवान दास कुछ ऐसे ही नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो। क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था किए था, काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून के ऐसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने, बूढ़ी माई ने उसको वश में किया। बूढ़ी माई ने, सब लोग उसको, फिर जो लीला, बाबा को एक इंजेक्शन लगाया गया कि अंतिम समय वो चेतना जागृत। ओम, बस क्या पूरे जीवन तप ज्ञान की मूर्ति, अंतिम लीला कैसे जा रहे हैं। पूरे जीवन मां 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 पुकारते हुए रामकृष्ण पर, अंतिम गले में कैंसर, विविध प्रकार की पीड़ाएं। ऐसी महाभाव दशा में पूज्य भाई जी अंतिम समय में, जिनका आखिरी जन्म होता है बड़ा, तो उसीलिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको, हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी कि मुझे पता नहीं है
कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल, ये हम बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जो बहुत साधन परायण थे काशी में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे सब संत महात्मा घेरे हुए हैं, मध्य में वो लेटे हुए हैं। तो उनसे पूछा, स्वामी जी इस समय आपकी गति कहां है। ये चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्रमंडल के अंतर्गत जो चंद्रलोक है, जहां इस सूर्य लोक से भी ऊपर है। सूर्य को क्रॉस कर सके केवल दैवी शक्ति संपन्न जो त्रिगुणातीत हैं, उन महापुरुषों की जो शुद्ध सात्विक शरीर वाले हैं, वो जो देवलोक का अतिक्रमण करके भी आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर चंद्रलोक है, सूर्य लोक भी नीचे है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। तो उन्होंने कहा चंद्रलोक तक मैं समस्त मंडलों का भेदन करके पहुंच गया हूं, पर ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति तो होश उड़ गए कि ऐसे महापुरुष जो मोक्ष धर्म का ही वर्णन करते रहे वो ऐसा बोल रहे। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पैरों से धरती खिसक जाना, कि अपने लोग क्या हैं, अंतिम कैसी बात कर रहे हैं। तो उनका स्वामी जी तो क्या परम पद, तो उनका ये तो विश्वनाथ जी की कृपा के अधीन है। बस हृदय एकदम साधन पक्ष से हटकर कृपा पक्ष की मांग करने लगा कि अंतिम समय कह रहे कि आखिरी कैवल्य परम पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से। समझ लो साधन कितना पहुंचा सकता है। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अभी ब्रह्मलोक भी नहीं, जैसे स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक। तो स्वर्गलोक के ऊपर ही है, क्योंकि स्वर्ग के अधिष्ठात्र ये सब लोकपाल देवता हैं। वरुण जी, सूर्य जी, अग्नि जी, वायु जी, चंद्र जी, ये सब लोकपाल हैं। इनके एक अपने अपने लोक हैं। उन लोकों में इनके आराधक उपासक वहां पहुंचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल चंद्रलोक तक पहुंच पाया हूं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक वहां भी नहीं गति हुई। और परम कैवल्य पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि काशी में शरीर छूट रहा है, जीवन भर उनके नाम पर रहे, तो वो गति उनकी, मेरी गति यहां तक और वो विश्व। तब ये समझ में आया कि आखिरी बात तो कृपा ही है। कि तभी लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम। तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं, यही मांग रहे हैं। तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। बाबा को श्री जी लाई थी वृंदावन, उड़िया बाबा को। कई दिन से भूखे थे, एकांत में ब्रह्म चिंतन में बैठे हुए थे, शरीर भूखा था। पहुंच गए लाडली लाल बच्चे के रूप में संध्या काल के बाद। और बाबा मैया ने कहा है कि कोई संत भूखे बैठे हैं, रोटी पाएगा। रात होने वाली इस समय तो रोटी, दूध ले आवे, हाँ ले आओ, साथ में एक रोटी भी, एक ले आओ ले आओ। इतना मृदुल स्वभाव, इतना प्यार, इतने छोटे स्वरूप बच्चे। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि संध्या हो रही, इस समय बच्चे बड़ा ऐसे, पहले कांसे का लोटा चलता, उसमें पका हुआ दूध, एक रोटी पाई, एक और दूध पिया, एक परमानंद की अनुभूति, विशेष उनके हृदय में अद्भुत आनंद। फिर एकदम चिंतन किया कि यहां कौन सा गांव नजदीक है। तो विरक्त महापुरुष उठे, काफी दूर खोजते, एक व्यक्ति मिला, बोले यहां गांव नजदीक कोई है। बोले 10 किलोमीटर आसपास कोई गांव नहीं। अच्छा ठीक है। बैठे एकांत में आकर जो चिंतन किया तो देखा प्रिया प्रीतम। बोले ठीक है, अब आपका बुलावा आ रहा है तो हम आ रहे हैं आजीवन वृंदावन के लिए।
देखो अंतिम यही लीलापूर्ण, बड़े करुणा में खींच लेते हैं, आओ खींच लेते हैं, तुम्हारा पवित्र हृदय हो गया है, बहुत तप किया है, आओ मैं तुम्हें परम पद प्रदान करती हूं। बड़े कृपालु श्री प्रियालाल। एक चीज ध्यान रखनी है, तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों प्रकार के संकट आ जाए तो भी छोड़ना नहीं, ये अंतिम बन जाएगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले लें। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है, और वाणी जी साथ है, तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो, तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे, आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे, विश्वास कर लीजिए।